यदि आप बौद्ध हैं तो आपको बुद्धम शरणम गच्छामि कभी नहीं बोलना चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि बोलकर आप बुद्ध का अपमान कर रहे हैं, भारत की उस बौद्ध संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। यदि आप बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं तो यानी कि आप पाखंडियों के मन की बात कर रहे हैं। यदि आप बुद्धम शरणम गच्छामि बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप पाखंडियों के जाल में फंस चुके हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि एक बौद्धिस्ट को, एक बौद्ध को बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं बोलना चाहिए। कांच और हीरा देखने में एक जैसा प्रतीत होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं होता है कि कांच और हीरा की कीमत एक हो जाएगी। हीरे जैसे बौद्ध इतिहास को आज पाखंडियों ने परिवर्तित करके कांच के समान बना दिया है और यह बात लोगों को आसानी से समझ में भी नहीं आती है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पर धूर्त शिक्षक ने मूढ़ विद्यार्थियों को ऐसा बुद्धम शरणम गच्छामि लिखकर बताया कि यह संस्कृत भाषा का शब्द है। इसलिए पाखंडी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि संस्कृत बुद्ध काल से भी पूर्व की भाषा है। यदि आप यह बोलते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि तो यानी आप सिद्ध कर रहे हैं कि संस्कृत जो कि काफी बाद में लगभग 8वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी के आसपास बनी, यानी आप खुद सिद्ध कर रहे हैं कि संस्कृत बुद्ध से पहले की है। यदि आप बुद्धम शरणम गच्छामि बोल रहे हैं, यह बात सुनकर पाखंडियों के और अंधभक्तों के खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब उनको पता चलता है कि संस्कृत बुद्ध से पहले की भाषा है, संस्कृत पाली प्राकृत से पहले की भाषा है। चलिए वीडियो अंत तक अगर आप देखेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि यह क्या घोटाला है। परंतु जो जानकार हैं, जो साहित्य के जानकार हैं, जो भाषा को अच्छे से समझते हैं, वह जानते हैं कि यह घालमेल एक्चुअल में है क्या। मैं भी तो कह ही रहा हूं कि बुद्धम शरणम गच्छामि संस्कृत भाषा का शब्द है। फिर आप ये कहेंगे कि जब आप कह रहे हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि संस्कृत में है तो यानी संस्कृत बुद्ध के समय थी। नहीं, मैं फिर कहूंगा कि संस्कृत 7वीं 8वीं शताब्दी में बनाई गई है। उस समय पाली प्राकृत था और संस्कृत का कोई अस्तित्व नहीं था। अब चूंकि यह बुद्ध काल का शब्द यानी पाली में शब्द कहते थे और अब इसे शब्द कहते हैं, यह बुद्ध काल का शब्द नहीं है। यह 8वीं 9वीं शताब्दी बाद का शब्द है। यह संस्कार किया हुआ शब्द है, इसीलिए यह संस्कृत में है। संस्कृत का मतलब ही होता है संस्कारित की हुई भाषा को ही संस्कृत कहते हैं। अब आप समझिए कि असल में बुद्धम शरणम गच्छामि ना होकर यह उस समय पाली प्राकृत में कैसे बोला जाता था। असल में इसको पाली प्राकृत में लिखा जाता था बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ध्यान दीजिए, बुद्धं शरणं गच्छामि आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या नहीं बोलना है? बुद्धम शरणम गच्छामि। बोलना क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि।
इसका लेखन किस प्रकार होता है आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। तो आज से यदि आप बौद्ध हैं, बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानते हैं और यदि आप चाहते हैं कि भारत पुनः बुद्धमय बने, तो इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना है और यह सही तरीके से लिखा कैसे जाता है, यह खुद भी जानिए और अपने सभी बौद्ध मित्रों को यह जरूर बताइए। अब आज का व्यक्ति गलत लेखन करे, साथ ही गलत उच्चारण करे और लोगों को गलत उच्चारण करना बताए, तो दोष उस मूढ़ या सातिर व्यक्ति में है, न कि उस शब्द में है। शब्द की कोई गलती नहीं है, यह तो उन सातिर लोगों की चाल है कि भोले भाले मूल निवासी उनकी इन चाल को समझ नहीं पाते हैं। आपको यह समझना चाहिए, इन धूर्तों, इन पाखंडियों ने यहाँ बुद्धम शरणम में म स्वर विहीन है, लेकिन बुद्धों की पाली यानी पक्कित भाषा में शब्द का अंतिम वर्ण स्वर विहीन नहीं होता है। यहाँ बुद्धं शरणं के अंतिम में रंग संपूर्ण स्वर के साथ ध्वनि दे रहा है। यह साजिश है, यह खेल है, जिसे भोले भाले मूल निवासी पाखंडियों की साजिश का शिकार सालों से होते आए हैं और इसी साजिश को तोड़ मरोड़ के वह खुद को झूठ में यह गपोल लीला बनाकर खुद को बुद्ध से पहले साबित करने में आपको पराजित भी कर देते हैं। लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकता, चोरी ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने खुद ही कहा था, सूरज, चंद्रमा और सत्य बहुत समय तक छुप नहीं सकता, यह स्वयं अपने आप उजागर हो ही जाएगा। मेरे मित्रों, यदि आप लोगों का साथ रहा तो भारत की मूल विरासत को जमीन के नीचे जो गड़ी है, जो गाड़ी गई है पाखंडियों के द्वारा, उसे दुनिया के सामने, आपके सामने, सबके सामने लाने का जो हमारा प्रण है, यह निरंतर हम जारी रखेंगे। आप मित्रों का सहयोग बना रहे, जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, जिससे असल भारत और सही भारत का इतिहास लोगों को पता चल सके और लोग सही मामले में बुद्ध धर्म को किस प्रकार अपनाना है, कैसे चलना है, वैसे चल सकें। तो मेरे मित्रों, जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो निवेदन है इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।